नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा विश्व भर के कई देशों में टैरिफ की दरें बढ़ाई गई। लगभग 90 देशों पर साथियों टैरिफ की दरें बढ़ाई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर है। साथियों, भारत पर अभी 25% की टैरिफ लगाई गई है और आने वाले समय में 25% की और अतिरिक्त टैरिफ यानी कि पेनल्टी के रूप में भारत को लगाई जाएगी, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। और इसका घोषणा भी ट्रंप के द्वारा कर दिया गया है। और इसका प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है और खरीदना जारी रखा है। यदि भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो आने वाले समय में और भी भारत पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। इसी बीच रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा एक नई चाल चली गई है। ट्रंप को पछाड़ देने के लिए, ट्रंप को मात देने के लिए भारत को तेल खरीद पर 5% की और छूट देने की बात कही गई है। तो साथियों, आज हम इस खबर में बात करेंगे। इसके अलावा पुतिन की एक और बड़ी जीत के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें पुतिन चाहते थे कि अब भारत, चाइना और रसिया मिलकर के एक नए क्वाड का निर्माण करें और एक संगठन का निर्माण करें। तो उसमें कई हद तक पुतिन की जीत होती दिखाई दे रही है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इन सभी फैसलों से पुतिन के कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप परेशान होंगे। साथ ही खबरें आप देख सकते हैं, रूस ने कहा है कि हमारे कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं है और भारत को 5% का और डिस्काउंट दिया जाएगा, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं पूरे हेडलाइंस पर। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक आशा की किरण है और भारत के लिए काफी अच्छी बात है। और साथियों, भारत को और कम दाम पर ऊर्जा की आपूर्ति होगी तो कहीं जरूर भारत इस पर खरीदना चाहेगा। साथियों, आप देख सकते हैं, रूस से तेल खरीदने पर 25% कैश टैरिफ लगाया जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लीविट ने बताया है। जानकारी दी है कि 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो रूस से तेल खरीदने पर लगाया जाएगा। इसके टोटल मिलाकर के 50% का टैरिफ लगाया जाएगा। और रेसिप्रोकल जो टैरिफ है, टैरिफ के बदले टैरिफ जो है 27 अगस्त से लागू हो गया। भारत पर 25% की टैरिफ लागू हो गई है। आने वाले जो पेनल्टी टैरिफ है 27 अगस्त से लागू हो जाएगी। साथियों, व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं कैरोलिन लिविट ने एक जानकारी साझा की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। जब यूरोपीय यूनियन और जेलेंस्की से डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हो रही थी, इसी दौरान जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के संघर्ष को रोकने के लिए ट्रंप ने एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने बताया कि ट्रंप व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल कर इस संघर्ष को खत्म करना चाहते थे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से इसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया और उन्होंने व्यापार को हथियार के तौर पर लिया, व्यापार को दाव में लगा दिया था। तभी तो भारत पर लगातार टैरिफ की दरें बढ़ाई जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध शांति करवाई। उसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कांगो और रवांडा के बीच युद्ध चल रहे थे, उनके बीच शांति स्थापित करवाई है। उसके अलावा अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है काफी पिछले 2-3 सालों से। इसके संबंध में सीज फायर युद्ध विराम करने के लिए अलास्का में मीटिंग की गई, हालांकि वो विफल रहा है। तो इस पर भी नजर बनी हुई है। इसके अलावा इजरायल और हमास की जंग को खत्म करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। साथियों, ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि भारत और पाक को संघर्ष खत्म कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन संसद सत्र के दौरान मोदी जी ने जब से मना किया है कि किसी भी तीसरे देश की सहभागिता या फिर कोई हस्तक्षेप हुई है, तब से ट्रंप बौखला गए हैं, लगातार टैरिफ की दरें बढ़ा रहे हैं। साथ ही इसी बीच रसिया ने एक दांव खेला है और भारत को 5% की छूट दी जाने की बात कही गई है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये दरें जो है ये 5% नहीं है, व्यापारिक समझौते के आधार पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब और भी ज्यादा परसेंटों में छूट मिल सकती है। अब साथ ही रसिया से भारत को काफी कम दामों में तेल मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, मोदी जी ने भी कह दिया, भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिसको ऊर्जा की जो आपूर्ति होगी वो कम दामों पर होगी, तो लगातार वहीं से भारत व्यापार करना चाहेगा जहां उसे कम दामों पर होगी। और इससे स्पष्ट होता है कि भारत लगातार रसिया का सबसे बड़ा उत्पादक, मतलब कि तेल खरीदने में काफी बड़ा जो है व्यापार में साझेदार रहा है। आपको बता दें कि रूस जो है भारत का टॉप ऑयल सप्लायर है, मतलब सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई जो करता है वो भारत को करता है। पहले हालांकि चीन को भी करता है, लेकिन भारत भी सबसे ज्यादा ऑयल का जो है उपभोक्ता है। बात करें साथियों, 17.8 लाख बैरल प्रतिदिन भारत जो है रूस से तेल खरीदता है। वहीं इराक से 9 लाख बैरल प्रति बैरल खरीदता है। बात करें सऊदी अरब से, सऊदी अरब 7 लाख बैरल प्रति दिन भारत खरीदता है तेल। इसके अलावा बात करें अमेरिका से, 2.7, काफी कम मात्रा में जो है तेल खरीदता है अमेरिका से। साथियों, भारत को अमेरिका के अलावा रूस से, अमेरिका के अलावा जो इराक, सऊदी अरब और भी अन्य देश हैं, वहां से काफी कम दामों में रसिया से तेल मिलता है। इसीलिए भारत रसिया से लगातार तेल खरीदना जारी रखता है। आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं, रूस से भारत 37% तेल अपना इंपोर्ट करता है। पूरे कुल जो लागत होती है मतलब जो इंपोर्ट करता है उसमें से 37% रसिया से इंपोर्ट करता है।
और जो उसकी कीमत होती है वो 63 रुपए प्रति बैरल की दर से होती है। आप देख सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको साथियों, जो ये तेल खरीदता है भारत वो रुपए में खरीदता है। रुपए और रूबल में जो भारत की रुपए जो है भारत की करेंसी है, ठीक इसी प्रकार से जो रसिया करेंसी है रूबल है, तो रुपए और रूबल में ट्रेड होती है, ना कि डॉलर में। तो कहीं ना कहीं भारत के रुपए की करेंसी भी मजबूत होती है और रुपए को भी काफी ज्यादा बल मिलता है। इसके अलावा साथियों इराक से भारत 21% का तेल इंपोर्ट करता है और 78 रुपए प्रति बैरल की दर से खरीदता है। वहीं अमेरिका से भी बात करें साथियों तो सबसे महंगा 83 रुपए प्रति बैरल की दर से तेल खरीदता है और लगभग सिर्फ 7% की जो पूर्ति है वो भारत अमेरिका से करता है। तो अमेरिका चाहता है कि जो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे और वो जो अमेरिका के जोड़ीदार पाटीदार जो है जैसे ईरान हो गया, इजराइल होगा, जहां से मतलब जो इराक है, सऊदी अरब, यहाँ से तेल खरीदे, रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। क्योंकि लगातार डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि भारत जो रूस तेल खरीदता है तो उस पैसे को रसिया यूक्रेन के साथ युद्ध करने में इस्तेमाल करता है, तो इसलिए लगातार इसका विरोध करते रहे हैं। हालांकि भारत लगातार रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। अभी तो और खबरें निकल कर आ रही हैं कि भारत को 5% का और डिस्काउंट दिया गया है। तो जो 63 रुपए प्रति बैरल के तेल मिल रही है, तो यदि इसमें 5% का डिस्काउंट कम कर दिया जाए तो भारत को कहीं ना कहीं 57 या 56-57 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से तेल मिलने वाला है। इससे स्वाभाविक सी वजह साथियों भारत की जो तेल कंपनियां वो कहीं ना कहीं मुनाफे में होंगी। तो इसके आंकड़े के बारे में आपको बता देता हूँ साथियों। सस्ते रूसी तेल से भारतीय तेल कंपनियों का मुनाफा काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जो लगातार ट्रंप को परेशानी का कारण बना हुआ। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि रसिया से भारत कम दामों में तेल खरीदता है और उसको परिष्कृत करता है, शुद्ध करता है, उसके बाद यूरोपीय जैसे देशों में और भी पश्चिम के देशों में काफी महंगे दामों में बेचता है और काफी ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। साथियों डाटा के बारे में बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020 में भारत अपनी जरूरत का केवल 1.7% तेल रूस से आयात करता था। बहुत कम तेल खरीदा करता था। लगातार तेल भारत खाड़ी देशों से या फिर पश्चिम के देशों से खरीदता था, अमेरिका जैसे देशों से खरीदता था, लेकिन भारत रसिया से कम खरीदता था। लेकिन जब यूरोपीय यूनियन के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाया गया कि रूस के तेल कोई भी नहीं खरीदेगा, तो और साथ ये भी प्रतिबंध लगाया गया था कि रूस अपने तेल को $60 प्रति बैरल के नीचे से नहीं बेच सकता। अभी भारत को 63 रुपए प्रति डॉलर की दर से दे रहा है, लेकिन 5% डिस्काउंट दे दिया जाता है तो 60 रुपए से भी कम, $60 प्रति बैरल की कम से भी भारत को मिलने लगेगा। हालांकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से ये प्रतिबंध भी लगाया गया है रसिया पर कि 60 रुपए प्रति डॉलर की दर, 60 रुपए प्रति डॉलर की दर से नीचे की दर से भारत किसी को भी रसिया तेल नहीं बेच सकता। तो कहीं ना कहीं ये भी एक विवाद की स्थिति बनेगा आगे आने वाले समय में। बात करें साथियों तो 2025 में भारत जब 2020 में 1.7% कुल तेल खरीदता था, लेकिन भारत इससे बढ़कर 35.1% तेल खरीदने लगा था। काफी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका प्रमुख वजह है साथियों कि रूस से सस्ता तेल मिलना। इसके अलावा भारत की जो ऑयल कंपनियों को मुनाफे में काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। 2022-23 में जो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मुनाफा था वो 3400 करोड़ का था, लेकिन 2023-24 में इन तीनों सरकारी कंपनियों का जो मुनाफा साथियों 25 गुना बढ़ गया था और तीनों ने मिलाकर के 86,000 करोड़ रुपए का जो है शुद्ध मुनाफा कमाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों भारत की तरफ से जो ऑयल कंपनियां इन्होंने 2023-24 में आप देख सकते हैं 1326% का मुनाफा कमाया था इन दोनों कंपनियों ने। तो स्वाभाविक सी बात है सस्ता तेल मिलने से भारत की जो कंपनियां हैं उनको मुनाफा मिलने वाला है। इसके अलावा साथियों एक जीत और बताई जा रही है पुतिन की कि जो पुतिन लगातार चाह रहे थे कि अमेरिका को पीछे छोड़ो, पश्चिमी देशों को अलग, एक तो भारत, चाइना और रूसिया के द्वारा, क्योंकि साथियों तीनों देश एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े शक्तिशाली देश हैं। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हो, चाहे वो मार्केट के मामले में हो, बाजार के मामले में हो, सभी मामलों में काफी अच्छे हैं। क्योंकि हर एक चीज चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्टिविटी हो, उत्पादन क्षमता हो, उद्योग धंधे हो, इन सभी देशों में काफी अच्छे हैं। तो यदि चाइना, भारत और रसिया के बीच एक संबंध बनता है, संगठन बनता है, तो कहीं ना कहीं साथियों पश्चिम के जो देशों की जो चुनौती है उनको स्वीकार करने में या फिर उनको पीछे करने में काफी ज्यादा योगदान मिल सकता है। तो इन दोनों देशों को एक साथ लाने में, क्योंकि भारत और रसिया के बीच तो रिश्ते काफी अच्छे हैं, लगातार उनके रिश्ते संबंध काफी अच्छे रहे, लेकिन भारत और चाइना के बीच जो रिश्ते हैं वो सीमा विवाद को लेकर के आए दिन तनावपूर्ण बने रहते हैं। चाहे भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है उसको लेकर के, हालांकि अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर वो चाइना की यात्रा, अभी रसिया की यात्रा पर गए हुए हैं। इससे पहले चीन के जो विदेश मंत्री वांग यी है भारत की यात्रा पर आए हुए थे और उन्होंने इस प्रकार की दिलचस्पी दिखाई है कि सीमा विवादों को पूरी तरह सुलझा लिया जाएगा और तीनों मिल करके बहुत बड़ा जियो पॉलिटिक ब्लॉक बनाने का प्रयास करेंगे और इसमें आने वाले त्रिपक्षीय मंच की तरह एक सक्रिय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन तीनों देशों के लिए और पश्चिमी जो चुनौती है, प्रभाव चुनौती से निपटने के लिए कारगर साबित होने वाली है।
साथियों इसके अलावा क्या डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं साथियों, आपको बता दें कि अगर रसिया, इंडिया, चाइना मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा और ट्रंप की टैरिफ जो पॉलिसी है, लगातार ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हैं, इसकी जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं उसको उल्टी देखने को मिल सकती है। लेकिन साथियों बात करें भारत की स्टैंड की, तो भारत अभी भी अमेरिका को पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि अमेरिका भी भारत के लिए टेक्नोलॉजी, निवेश और इंडो पैसिफिक रणनीति में काफी अहम पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं भारत भारत के लिए जो अमेरिका का बाजार है वो काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो भारत भी ज्यादा संभावना है कि भारत बैलेंस तरीके से अपनी पॉलिसी अपनाएगा और भारत रूस, चीन और इनसे भी दोस्ती करेगा, लेकिन अमेरिका से भी रिश्ते बनाए रखने का वो प्रयास करेगा। बहरहाल ये जानकारी या एनालिसिस कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। यदि जानकारी आपको पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो भी अच्छी लगी साथियों तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।